आइए आइए। तो आइए आइए आइए, आप लोग को सब मिलेगा, इधर आइए पहले। आइए, आओ बाबू आओ। आप लोग अच्छे के लिए बताने के लिए आए हैं, बहुत बढ़िया बात आप लोगों को बताने आए हैं। देखिए, ये कुछ हम लोग ट्रैक्स भी लेके आए हैं। कर जाइए आप भी। ठीक है, देखिए ग्रंथ है ना, ये क्या है? ग्रंथ है। इसको पवित्र शास्त्र, इसको बाइबल बोलते हैं। पूरे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को एक उपहार स्वरूप दिया है। मगर बहुत से लोग इस बाइबल के बारे में, इस बाइबल के परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं कि ये कौन है। तो जिसने जो आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, और परमेश्वर जो था वो अकेला था। हर चीज़ बनाने के बाद परमेश्वर देखा बहुत अच्छा है, कहा। सूरज बनाया, बोला उजाला हो, उजाला हुआ। बोला सूखी भूमि दिखाई दे, दिया। पेड़ पौधे उत्पन्न हो जाए, है ना। हर चीज़ उत्पन्न हो गया। हर चीज़ को बनाने के बाद परमेश्वर देखा कि मैं अकेला क्या करूँगा, है ना। भाई अगर मान लीजिए अकेला का क्या करते, तो परमेश्वर देखा कि हर जानवर को बनाया, है ना। कुत्ता को बना दिया, भाई शेर बना दिया, भालू बना दिया, चीता बना दिया, सब कुछ बना दिया, है ना। बनाने के बाद परमेश्वर देखा ये भाई जानवर तो बात करेगा नहीं। तब परमेश्वर ने कहा कि अब यहाँ कौन सा ऐसा चीज़ बनाए। तब परमेश्वर ने क्या किया, बाइबल बताती है परमेश्वर ने जो पहला पुरुष बनाया था उसका नाम क्या है? आदम। क्या नाम है? तो आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसने कहा कि, है ना, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। कैसे? अपने जैसा। जैसे परमेश्वर का हम लोग का 2 हाथ पैर है कि नहीं, है ना, उसी तरह से परमेश्वर का भी 2 हाथ 2 पैर है। और सिंहासन पर क्या है? वो प्रभु परमेश्वर विराजमान है। जैसे आप लोग सूरज को देख रहे हैं ना, कितना तेज चमक रही है, उसको आंख से हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो भी है। इतना पवित्र परमेश्वर है कि हम लोग उसको, है ना, देख नहीं पाएंगे, है ना। तो वही परमेश्वर ने आज से 2000 परमेश्वर ने इंसान को बनाया एक ही उद्देश्य से कि इंसान मेरी महिमा करे। मगर शास्त्र में ऐसा लिखा है कि, है ना, सबने पाप किया है ना। इसमें लिखा है कि सबने पाप किया है। देखिए रोमी 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित हैं, है ना। इसमें लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रहित का मतलब परमेश्वर को हम लोग आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के योग्य नहीं थे। परमेश्वर इतना पवित्र है ना। परमेश्वर कभी गांजा नहीं पिएगा, है। परमेश्वर का आत्मा, तो पर हम लोग क्या है ना, परमेश्वर के मंदिर हैं। अब बताइए, परमेश्वर का आत्मा कभी भी, कोई भी बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से, क्या वो दारू का बोतल लेके पैदा होता है? नहीं, है ना। क्या वो सिगरेट लेके पैदा होता? नहीं। ये सब कहाँ से आया? ये सब इंसान जो है, अपने से ही इंसान पाप कर रहा है। परमेश्वर जो है एक आत्मा है, और बाइबल शास्त्र में लिखा है ना, प्रभु तो एक आत्मा है ना। प्रभु तो एक आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है ना। तो प्रभु का आत्मा जहाँ पर है, तो आपकी परमेश्वर का हम लोग क्या है? मंदिर हैं। देखिए यहाँ लिखा है, देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें अपनी ओर से नहीं मिला, तुम अपने नहीं हो।
तो परमेश्वर के पास जब आते हैं हम लोग, तो परमेश्वर का आत्मा हम लोग के अंदर आता है। एक मनुष्य का आत्मा है। ये आत्मा जो है, आज इंसान क्या करता है, जब तक हम प्रभु के आत्मा से नहीं मिलेंगे, प्रभु का आत्मा कैसे हम लोग के पास आ सकता है। परमेश्वर चाहता है कि मैंने इस पूरी दुनिया को बनाया है ना, फिर परमेश्वर कहीं पेड़ पौधों में नहीं है। परमेश्वर का आत्मा किसी पेड़ में जाएगा, किसी पत्थर में जाएगा, किसी में कोई चीज में नहीं जाएगा, है ना। परमेश्वर बताए हैं कि तुम मेरे मंदिर हो। किसको? हम लोगों को, कि आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास करना चाहता है। मैं भी देखिए 2-2 पैकेट खैनी खाने वाला व्यक्ति था, दारू पीने वाला व्यक्ति था। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ, है ना। प्रभु यीशु मसीह का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना, जिनको क्रूस पर, है ना, मारा गया था। यीशु मसीह के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। यीशु मसीह को इस तरह से लकड़ी के क्रूस पर, ऐसे, है ना, क्रॉस में मारा गया था। परमेश्वर ने क्या किया, इंसान को देखिए ऐसे, देखिए क्रूस को देख रहे हैं, है ना। ऐसे यीशु मसीह के एक तो यहाँ कांटी मारा गया था, एक तो यहाँ कांटी मारा गया, हाथ में, पैर में, सर में कांटा लपेटा गया था। यीशु मसीह क्या किए, अब परमेश्वर देखा कि, है ना, कोई बकरा बकरी किसी का जीव का हत्या करके, है ना, इंसान जो है, इंसान का पाप क्षमा वो थोड़ी देर के लिए, है ना, इंसान का पाप क्षमा नहीं हो सकता है। हर चीज के लिए क्या आज भी रीति रिवाज के अनुसार लोग क्या करते हैं, बलि देते हैं। जब तक बलि नहीं देंगे भगवान प्रसन्न नहीं होगा, है ना। तो हम लोग को कोई बलि देने की जरूरत नहीं है। आज से 2023 साल पहले परमेश्वर का एकलौता पुत्र, देखिए ध्यान से सुनिएगा ना, वचन पढ़ रहे हैं ना, आप लोग ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, जगत से ऐसा ज्यादा प्रेम किया। देखिए इस गांव में हम लोग सोच रहे थे कहाँ जाए प्रभु, प्रार्थना किए, है ना, इस गांव में आना। आप लोगों से मिला, हम लोग से कोई परिचय है? कोई परिचय नहीं। मगर देखिए प्रभु का आत्मा जो हम लोग को इस गांव में लेके आया, अगुवाई किया कि इस गांव में तुम जाओ, है ना। यहाँ लिखा है, देखिए, ये देखिए यहाँ लिखा है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब आपके अंदर में एक भौतिक शरीर में एक आत्मा है ना। हमारे शरीर में भी एक आत्मा है। बहुत से लोग मर जाते हैं तो इंसान, आप सब लोग जानते हैं कि, है ना, एक दिन सबको मरना है। कोई भी इंसान अमर नहीं है ना। बोलते हैं ना, मरने के बाद क्या बोलते हैं बाबू, ये स्वर्गवास हो गए, बोलते हैं ना, स्वर्गवास हो गई ना हो, बोलते हैं ना। तो क्या करते हैं, वो आदमी का फोटो लगाकर बड़ा सा माला को चढ़ा देते हैं। वो आदमी क्या किया, गलत काम किया, दारू पिया, गांजा पिया, सिगरेट पिया, है ना, बहु बेटियों को बुरा नजर से ताका। कोई भी पापी व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता है। बाइबिल बताती सबने पाप किया, मगर पाप से छुड़ाने के लिए, है ना, हम लोग इतना गलत काम कर रहे थे, फिर भी देखा परमेश्वर कोई भी इंसान, है ना, नरक देखिए हकीकत है ना। तो नरक में जो है, इंसान बोलता है नरक में, है ना, अरे बहुत से लोग क्या सोचते हैं, नरक ऐसे बोलते हैं मुंह से, है ना। किसी से आपसे भी पूछेंगे भाई आपको स्वर्ग जाना है या नरक, तो क्या बोलोगे बाबू, स्वर्ग जाना बोलोगे ना। तो कोई नरक नहीं जाना चाहता है ना। जो यीशु मसीह को जानते हैं, नहीं जानते, वो भी जानते हैं ना, नहीं जानते वो भी नरक के बारे में जानते हैं कि बहुत भयानक जगह है। तो नरक वास्तव में बहुत भयानक जगह है, मजाक नहीं है। वो नरक में आग कभी बुझती नहीं है, कभी आपको यहाँ ले जाके जला देंगे, चाहे गाड़ देंगे, है ना। मगर आपके शरीर में एक आत्मा है, ये आत्मा फिर से एक शरीर वहां तैयार हो जाएगा और नरक की आग में आप जलते रहेंगे। और बाइबल में लिखा है ना। अभी हम आपको दिखा देंगे, देख लीजिए, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आप लोग को हम डराने के लिए बोल रहे हैं, मगर हम जो बताते हैं सच्चाई से बताते, ताकि आप यीशु मसीह में जरा सा भी शंका ना रहे कि यीशु मसीह, है ना, यीशु मसीह ही एक उद्धार करता है। देखिए यहाँ लिखा है, देखिए उनको छोड़ के कोई आपको नहीं बचा सकता है ना। परमेश्वर हम लोग को इस गांव में लेके आए हैं, तो हम आपको अच्छी तरह से बता दे रहे हैं। देखिए कौन कौन नरक में जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, वो एक बड़ी लिस्ट है। देखिए यहाँ लिखा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूंगा और वो मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोक, अविश्वासी, जो विश्वास नहीं करते हैं, है ना, घिनौनो मतलब जो बहु बेटियों को बुरे नजर से ताकते हैं, गंदा काम करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, है ना। बढ़िया से आपको बता रहे हैं भाई साहब, जैसे हमको भी देखिए इसी तरह से किसी ने बताया था। घिनौनो और हत्यारों और व्यभिचारियों, व्यभिचारी मतलब दिन रात जो गलत बहु बेटियों को बुरा नजर से ताकते हैं, हमेशा गलत करने के लिए सोचते रहते, गलत करते हैं, उनको बोलते व्यभिचारियों।
है ना, व्यभिचारियों और टोनहा जो करते हैं, डाइन करते, दूसरों को क्या करते हैं लोग, मुआ रहे हैं। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि टोनहा लोग को भी, टोनहा और मूर्ति पूजकों, है ना, जो परमेश्वर क्या जीवित है, लोग क्या कर रहे हैं, है ना भाई। हम लोग देखिए, परमेश्वर अगर मूर्ति में होता तो हम लोग सोचिए, परमेश्वर, हम जिंदा चल रहे हैं मगर हम क्या खोज रहे हैं, परमेश्वर को मूर्ति में, पेड़ में, पौधों में। तो परमेश्वर क्या जीवित है ना। परमेश्वर की आत्मा कोई पत्थर में, मूर्ति में नहीं जाता है ना। यहाँ लिखा हुआ है ना, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग, उनको परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, सब झूठों, जो ऐसा काम करते परमेश्वर की दृष्टि में वो झूठे लोग हैं, है ना। तो सत्य कौन है, यीशु मसीह ने कहा आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको आजाद करेगा, लिखा है ना। सब झूठों का भाग उस, है ना, भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, आग का समुंदर है। तो यीशु मसीह इसीलिए धरती पर आए। यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आए। यीशु ने कहा, है ना, जब यीशु मसीह प्रचार करने लगे, 30 साल के थे, उन्होंने कहा, है ना, अपने अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह किसका क्या दिखाने के लिए आए थे लोगों को, स्वर्ग का रास्ता। यीशु मसीह आपको चंगा भी करेगा, बीमारी से, परेशानी से, है ना, हर समस्या से। यीशु मसीह जब आए तो क्या करते थे, भूतों को निकाल देते थे, कोढ़ी को ठीक कर देते थे, है ना, मुर्दा को जिंदा कर देते थे। आज तक ऐसा कोई करके देखेगा, करेगा? यीशु मसीह वही परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कल और आज युगानुग एक सा है, कभी बदलने वाला नहीं है ना। हमारे रिश्तेदार बदल सकते हैं, हमारे मित्र बदल सकते हैं। शास्त्र में लिखा है तुम अपने परम मित्र के ऊपर भी भरोसा मत रखना, है ना। तो हर एक लोग बदल जाएगा मगर यीशु मसीह बदलने वाला नहीं है। वो एक समान है, वो आपसे इतना ज्यादा प्रेम करता, मजाक नहीं बता रहे हैं। अगर आप देखिए, हम भी नहीं जानते थे यीशु मसीह के बारे में, है ना, हम भी उनके आराधना स्थल पे गए, तब मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया। आप कितना बड़ा भी पापी हो सकते हैं ना, बोलेंगे भैया हम बहुत पाप किए, है ना, डेली हम दारू पीते हैं, है ना, डेली गंदा काम कर रहे हैं, हमसे गंदा, हम पाप करे बिना रह ही नहीं पाते हैं। मगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, जो ट्रैक्स है आपके पास, हम लोग देंगे अभी, है ना, उसको पढ़ेंगे, उसमें यीशु मसीह का वचन है, तो आपके जीवन में वचन काम करेगा। तो यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा, है ना। तो आपको क्या करना होगा, बाइबल में लिखा है, देखिए आपको क्या करना होगा। यीशु ने कहा, देखिए रोमी 10:9 में लिखा है, देखिए आपको बढ़िया से आज मैं पहले ऐसा इतना समय नहीं दे पाते हैं, मगर आज हम बहुत अच्छा से आप लोगों को बता रहे हैं, है ना। भाई इस गांव में हम लोग सोचे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह कहाँ पे आप लोगों को, हम लोगों को ले जाना चाहते हैं, है ना, हम लोग को लेके चलिए। तब यीशु मसीह ने हम लोग को इस गांव में लेके आया। देखिए लिखा हुआ कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करना, है ना, आपको विश्वास करना होगा यीशु ही प्रभु है। हाँ, यीशु मसीह को क्या किए थे लोग, है ना, ऐसे कोड़ा से उनको पहले क्या किए लोग, खूंटा में बांध के मारे, है ना, 39 कोड़ा मारे, इतना मारे, उनका पूरा मांस निकल गया शरीर का, उनकी पूरी चेहरा पूरा कट गई, है ना। उसके बाद क्या किए लोग, है ना, मालूम है, उनको बड़ी लकड़ी का क्रूस उनके कांधों पर लाद दिए, लोग मारते जा रहे थे, यीशु मसीह गिरते जा रहे थे, फिर भी वो क्रूस को, इतना भारी क्रूस था, है ना, पूरा शरीर का खून, उनका कतरा कुतरा खून पूरा बह गया, खून बहते जा रहा था पूरे रास्ते भर में, है ना। अब यीशु मसीह को उस क्रूस को उन्हीं से उठवा के और उनको लिटा के क्या किया लोग, हाथों में पैरों में, है ना, कांटी ठोक दिया गया। उसके बाद सबसे पहले कांटा लपेटा गया था उनके सर में, है ना, और इतना उनको, है ना, कोड़ा से मारा गया, उसके बाद कांटा लपेटा गया, उसके बाद हाथों में पैरों में, देखिए चिन्ह देख रहे हैं ना, ये देखिए यीशु मसीह, ये आपके हमारे लिए, हम लोग पाप कर रहे थे ना, हम लोग चोरी कर रहे थे, गंदा काम कर रहे थे, बहु बेटियों को बुरा नजर से देखते थे, गंदा काम कर, दारू पीते थे, है ना, ये सब महापाप है। और ये शरीर क्या कर रहा है, अगर हम लोग पाप करते हैं, हम लोग ये सब गंदा काम करते हैं, हम लोग का शरीर अशुद्ध हो जाता है ना, है ना, तो अशुद्ध हो जाएगा। और कोई भी अशुद्ध जन जो है परमेश्वर उसके पास कैसे आएगा। मगर आप ये विश्वास कर लेते हैं, हाँ प्रभु मैं इतने दिन से आपको नहीं जानता था, है ना, आपके लोगों ने मुझे बताया, है ना, मैं आज से क्या करता हूं, अपना मन फिराता हूं, मैं आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा। प्रभु यीशु, है ना, मेरे जीवन में आप आइए, है ना, मुझे पिता, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं, मैं आज से आपके रास्ते पे चलूंगा, है ना,
मेरे जीवन में कार्य कीजिए। ये जो गलत काम मुझसे हो रहा है, आज से प्रभु मेरी मदद कीजिए, इस गलत काम से मुझे बाहर निकालिए, है ना, मुझे अपने लहू से धो दीजिए। जब आप इस तरह से बोलेंगे तो यीशु मसीह क्या करेगा? आपको क्षमा कर देगा। है तो मरने के बाद अगर ये इंसान, अगर देखिए कितने लोग मर चुके हैं ना, कितने लोग मर चुके हैं, कितनी पीढ़ी के लोग मर चुके हैं, आज उनकी आत्माएं तड़प रही है नरक में, वो चिल्ला रहे हैं कोई मुझे इस आग से निकाले। मैं आपको डराने के लिए बोल रहा हूं, ये हकीकत है ना। उनको कोई बताने वाला नहीं था। हमारे पूर्वज लोग है ना, कितने लोग मर गए ना भाई, तब उनको कोई बताने वाला नहीं था, कितने लोग ऐसे ही मर गए, है ना। 40 साल में कोई मर जा रहा है ना। एक घर में इसी तरह एक आदमी था, 40 साल में सब मर जाता था, शैतान उसको सबको मार रहा था। बताइए, मारेगा तो यीशु मसीह को जाना ही नहीं, कहां वो स्वर्ग थोड़ी जाएगा। यीशु मसीह ही स्वर्ग जाने का रास्ता। यीशु मसीह क्या बोले? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता है। यीशु ही आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अगल बगल जितने लोग हैं सुन लीजिए बढ़िया से, है ना। हमने, है ना, आपको खाली विश्वास करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपको प्रार्थना करना होगा, जो भी आपकी परेशानी है, तकलीफ है, यीशु मसीह से आप बोलिए, है ना। यीशु मसीह, हमारा ये तकलीफ है, हमारी ये परेशानी है, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए, हमको ये पीड़ा हो रहा है पिता, रात में हम सो नहीं पा रहे हैं, है ना, मुझे शैतान आके क्या कर रहा है, चाँप दे रहा है ना। किसी को देखते हैं भैया, कितने लोग बोलते हैं भैया, एक बात बता रही थी, हम रात में सोते हैं, है ना, हमको शैतान आके चाँप देता है, आवाजों नहीं निकलता है ना। तो ये सब बहुत सारी अंधक, वो लोग मानते नहीं है ना। जब लोगों पर पड़ता है तब पता चलता है। गांव में प्रचार करने गए थे, वहां पे पता चला, बोले कि ना वहां पे जो था प्रेत आत्मा सता रहा था लोगों को। वहां पे गए, बोले भैया क्या करे, इतना बढ़िया रूम बनाए थे, मिर्चा धो, है ना, मिर्चा धोने की बात है ना। वहां पे गए तो एक जगह से क्या किए, वो घर को चेंज किए, है ना, वहां दूसरे घर में गए, वहां भी चाप रहा है। तो कहां जाएंगे? पूरा दुनिया, बाइबल में लिखा, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है ना। कहीं भी जाएंगे आपको अंधकार का शक्ति, है ना, छोड़ेगा नहीं, मगर एक ही है जो आपको प्राण बचैया है, उसका नाम है यीशु, है ना। वो मर के 3 दिन के बाद जी उठा है, और क्रूस पर मरा और कब्र में रखा गया, और 3 दिन के बाद जी उठा, है ना। और वो जीवित है। जैसे हम लोग चल फिर रहे हैं ना, वो हम लोग के साथ में चलता है, दिखाई भले नहीं देता है। आप बोलेंगे ना यीशु मसीह आप हमारे साथ चलिए, तो चलेगा, है ना। एक भाई प्रचार करके उसके घर से आ रहे थे, तो बोल रहा है भैया, जैसे हम देख रहे हैं कि आप, वो आगे आगे जा रहा था ना, हम पीछे पीछे थे, वो आगे आगे था। बोला कि अभी हमारे आगे से यीशु मसीह गुजरा सफेद कपड़ा में, है ना, उसको दिखाई दिए। ऐसे अगर आप अगर विश्वास करेंगे तो आपको क्या है, दिखाई देंगे यीशु मसीह, आपसे बात करेंगे। मगर आपको क्या करना पड़ेगा? सच्चे दिल से, है ना, आपको उनको पुकारना है। बहुत से लोग दिखाई नहीं देते, ये, है ना। यीशु मसीह ये भी बोले हैं, धन्य जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं, वो लोग धन्य है ना। और कितने लोग को यीशु मसीह विश्वास नहीं करते करके कितने लोग को दर्शन भी दे देते हैं। ये विश्वास करें, है ना। और जो नहीं देख के बिना देखे विश्वास करते हैं, वो धन्य व्यक्ति। हम लोग क्या बिना देखे विश्वास करते हैं? तो आप धन्य व्यक्ति हैं यीशु मसीह को जो बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, खाली क्या करना, यीशु मसीह का नाम लेना है ना। यीशु मसीह, हमारा ये परेशानी है, हमारा ये दिक्कत है, देख रहे पिता, मैं कितने दिन से पीड़ा तड़प रहा हूं, है ना। बाइबल में एक औरत थी, बता रहे 12 साल से उसका लहू बहता था। कितना साल से? 12 साल से, है ना। कोई उस जमाने में वैद्य लोग थे, किसी के हाथ से वो चंगी नहीं हो पाई थी। मगर इसी तरह जैसे आपके गांव में चर्चा लेके आए यीशु मसीह का, इसी तरह से वो क्या की, है ना, यीशु मसीह का चर्चा सुनी। मगर इतना यीशु मसीह प्रसिद्ध थे, लाखों की भीड़ उनके पीछे चलती थी, है ना। वो औरत क्या की, अरे कैसे यीशु मसीह के पास जाएंगे, है ना, यीशु मसीह का अगर कपड़ा ही हम छू लेंगे तो चंगे हो जाते। तो क्या कि पीछे से जाके यीशु मसीह का कपड़ा छूती है ना, 12 साल का लहू बहना बंद हो जाता है। समझ रहे हैं? 12 साल का लहू बहना एक ही बार में बंद हो गया। अगर विश्वास करते हैं, देखिए आज इस बाइबल, इस शास्त्र को जो छूता है वो यीशु मसीह को छू रहा है। बाइबल में लिखा है ना, वचन ही देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से, है ना, परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। जो इस बाइबल को पढ़ेगा, इसको छुएगा, है ना, तो यीशु को छू रहा है। यीशु मसीह इस वचन में जीवित हैं, यीशु मसीह इस वचन के द्वारा बातें करते हैं, समझ रहे ना। ये जिंदा वचन है ये, ठीक है।